पिछली बार मैंने आपको नैऋत्य कोण तक की जानकारी दी, यानी अग्नि कोण से लेकर नैऋत्य कोण तक के बारे में बताया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं नैऋत्य कोण से वायव्य कोण तक अगर हमारे घर का मुख्य द्वार आता है तो वो कैसा रहेगा। तो धीरे धीरे हम बढ़ते हैं आगे। नैऋत्य कोण तक मैं बात कर चुकी थी। अभी हम जैसे पहले पद तक बात कर ली थी नैऋत्य के, अभी हम दूसरे पद की बात करते हैं। तो चलिए देखिए, ये है दूसरा पद। इसको द्वारिक कहते हैं, अनंत भी कहते हैं। तो ये दूसरा पद का क्या हाल रहेगा अगर हमारा मुख्य द्वार यहाँ दूसरे पद पर आता है। तो ये कैरियर में अस्थिरता देगा, शत्रुओं में वृद्धि कराएगा, धन हानि कराता है। तो यहाँ भी हमारा घर का मुख्य द्वार अच्छा नहीं होता, यानी यम के पद से लेकर यहाँ तक अगर हमारे घर का मुख्य द्वार आता है तो ये हमारे कई चीज़ों में हानि तो कराएगा, लेकिन सॉल्यूशन मैं आपको बता चुकी हूँ। जब कभी हानि महसूस हो तो आपको इस ऊर्जा में कम रहना है, आपको ईशान की ऊर्जा में रहना है। छत पे जाके रहिए, थोड़ा सा ऊपर बैठिए, धूप में बैठिए, मंदिर जाइए। जब भी इन किसी भी पद पर आपको ऐसा लगे कि ये अपना इफ़ेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। अगर आपके घर का मुख्य द्वार तीसरे नंबर पर हो तो ये बहुत अच्छा शुरू हो जाता है। यहाँ से हमारा एरिया कहते हैं कि जैसे यम के पद से लेकर मैंने आपको बताया कि ये थोड़े से परेशान करने वाले पद हैं। यहाँ पर मुख्य द्वार होगा, थोड़ी दिक्कत होगी। तो अब धीरे धीरे अब फिर से स्थिति संभलना शुरू हो रही है। तो अभी आप अगर पश्चिम दिशा में अपने घर का मुख्य द्वार निकालना चाहते हैं तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कौन से पद पर नहीं निकालना है, तो वो छोड़िए और आगे बढ़ना शुरू करिए। यानी तीसरे पद पर अगर आप मुख्य द्वार बनाएंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे आपके कार्यों में प्रगति आना शुरू हो जाएगी। आपको लक्ष्मी की प्राप्ति यानी पैसे धन संबंधी जो परेशानी चल रही थी उनमें धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा, संपन्नता बढ़ेगी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। इसका है चौथा पद। तो ये चौथे पद पर अगर हमारे घर का मुख्य द्वार आता है ये पुष्पदंत पे, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ हमारे घर का अगर मुख्य द्वार आएगा तो यहाँ पर आपको क्या लाभ होगा, यहाँ आपको पुत्र, धन, संतुष्टि और खुशहाली जैसी चीज़ें प्राप्त होंगी। अब पुत्र से संबंध ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर मुख्य द्वार होगा तो आपके घर में बहुत सारे पुत्रों का जन्म होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है पुत्रों से लाभ होगा। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में कोई भी संतान बहुत माता पिता का इज्जत नहीं करती है, और कई घरों में संतान अपने माता पिता को इतना मान सम्मान तो देती है, साथ ही साथ पूरी दुनिया में नाम भी करवा देती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस जगह पे मुख्य द्वार होगा तो आपकी जो पुत्र संतानें होंगी वो आपको काफ़ी मान सम्मान देंगी, पुत्रों का लाभ मिलेगा आपको। यानी बच्चे आपके सेवा भाव में बहुत ज़्यादा लगे रहेंगे, सेवा करने वाले होंगे, आपकी इज्जत करने वाले होंगे, मान सम्मान देने वाले होंगे। तो यहाँ पर आपकी स्थिति और बेहतर होना शुरू हो जाएगी, जिससे लक्ष्मी तो प्राप्त हो ही रही है, साथ ही साथ आपको पुत्रों से भी लाभ प्राप्त मतलब एक तरह से होगा। पुत्र भी आपको उतना ही मान सम्मान देंगे जितना आप उनसे उम्मीद करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी हमारा आता है 5वां नंबर। वरुण का पद है, ये बिल्कुल बीच में आएगा जहाँ पर पश्चिम दिशा बोली जाती है। वरुण के पद पर भी हमारे अगर घर का मुख्य द्वार आता है तो ये भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर अगर मुख्य द्वार आ जाएगा तो ये आपको काफ़ी, जैसे इन पदों पर मुख्य द्वार आएगा तो जितना लाभ आपको यहाँ होगा लाभ उतना यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये आ जाएगी कि आदमी को जितना मिलेगा आदमी उतना ही लालची होता जाता है। बस ये लालच भी देता है साथ में। आपको जब पश्चिम पर 5वें पद पर द्वार बनाना हो तो अच्छा माना जाएगा, आपको पैसे वगैरह सब आएंगे, आपके काम में भी तेज़ी आएगी, जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे जैसे फ़ायदा होगा वैसे ही वैसे लालच भी बढ़ता है, ये थोड़ा लालच भी बढ़ाएगा, लालची बनाता है। हम जितना कमाएंगे और हमें उससे और ज़्यादा की उम्मीद होगी कि और ज़्यादा, बस यहाँ ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो अगर यहाँ पर आपके घर का मुख्य द्वार है और आपको अब पता चल गया है कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप एक बार को ध्यान रखिए
लालच मत करिए। आप कमाओगे तो बहुत अच्छा, लेकिन उस कमाई में दान पुण्य में भी लगाना शुरू करिए। जब हम अपनी कमाई को किसी अच्छे काम में लगाते हैं तो फिर हमारा जो लालच है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि और हम जितना दान पुण्य करते हैं उसका भी हमें, अगर हम कहते हैं ना कि अगर आप 1 रुपया खर्च करो तो आपको 10 रुपये का फ़ायदा होगा, तो वैसे ही है। आप यहाँ पर रह के जो कमाई कर रहे हो उसमें से दान पुण्य भी करना शुरू करिए, आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप इस तरह से अपने फ़ायदे को बढ़ा सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आगे वाले जो पद हैं वो हमें क्या देने वाले हैं। पश्चिम के बाद ये असुर, शोष, पाप और रोग, ये हमें अब ये 4 पद और मिलते हैं। ये कैसे हैं? अब 5वां पद तक तो ठीक था, लेकिन अब फिर से हमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई, क्योंकि यहाँ से हमें दिक्कत हुई, फिर हमें थोड़ी सी शांति इधर मिली, लेकिन अब फिर से अशांति हो गई। अब इनमें से असुर, ये वाला 6 नंबर का पद है। अब इसका काम क्या रहेगा? ये थोड़ा सा दुर्भाग्य देगा, यानी हम कितनी भी मेहनत कर लेंगे हमें उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। मानसिक घुटन रहेगी कि हमने इतनी मेहनत की, जी जान लगा दिया किसी कार्य पर, लेकिन हमें वो सफलता क्यों नहीं मिल पा रही जितने के हम हकदार हैं। हमारी कमी कहाँ रह गई? आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो, फिर भी सिर्फ इस पद पर मुख्य द्वार आने की वजह से आपको दिक्कत हो रही है। यहाँ पर मुख्य द्वार होगा तो ये एक तरह से भय पैदा करेगा, मानसिक घुटन होगी आपको, अपने कैरियर को लेके या कोई भी काम है आपको उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन देगा यहाँ का पद। तो ये इसको छोड़कर आप अपने घर का मुख्य द्वार आगे पीछे करने की कोशिश करिए। अभी हम चलते हैं 7वें नंबर के पद पर। 7वें नंबर का पद है शोष का पद। ये आपको मादक द्रव्यों का सेवन और धन वगैरह की हानि कराएगा, यानी नशीला बनाता है इंसान को। थोड़ा थोड़ा आदमी क्या हो जाता है, नशे की तरफ अग्रसर हो जाता है। अगर हमारे घर का मुख्य द्वार यहाँ आ जाता है तो गलत सोहबत में मत पड़िए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, कोशिश करिए ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रहेंगी। तो ये पद अब अच्छे नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा 8वें नंबर का पद। अब 8वें नंबर का जो पद है पाप का पद, ये क्या करेगा? ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है इंसान, अपना फ़ायदा देखेगा, किसी भी तरह से इसका खुद का फ़ायदा हो ये कोशिश करेगा, कैसे भी करूं मुझे बस फ़ायदा होना चाहिए। इस तरह के विचार यहाँ पर आते हैं लोगों में। अच्छी बात है, अपने फ़ायदे की सोचना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर अगर घर का जो मुख्य द्वार आ जाता है तो दूसरे के बारे में ना सोचकर, सामने वाले के बारे में ना सोचकर अपने बारे में ही सोचता है आदमी और वैसे ही कार्य करता है। अब चलते हैं आगे। यह है रोग का पद। अगर रोग के पद पर आप अपने घर का मुख्य द्वार चाहे इधर बनाते हैं चाहे इधर बनाते हैं तो इससे आपको वास्तव में ही रोग जैसी परेशानी होती है। जैसे कि शत्रुओं में वृद्धि हो जाएगी, आपके दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन हो जाते हैं, आपको बंधन यानी कोर्ट कचहरी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर कभी भी कोई भी मतलब दुर्घटना जैसी हमला वगैरह है, किसी भी तरह की अनहोनी की एक तरह की आशंका बनी रहती है। यानी जब आपके यहाँ पर मुख्य द्वार आ जाता है तो एक दिक्कत ये होती है कि आपके दोस्त कम हो जाते हैं और दुश्मन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब दुश्मन हमारे बढ़ जाते हैं तो हमें एक भय बना होता है कि हमारे के ऊपर कहीं कोई हमला ना कर दें, कुछ हमारा बुरा ना कर दें। चाहे वो ना करें, लेकिन ये एक तरह का भय पैदा करेगा। तो इससे क्या होगा, आदमी एक तरह से बीमार सा हो जाता है, रोगीला हो जाएगा। और यहाँ थोड़ा सा घर में व्यक्ति जो रहेंगे वो थोड़े रोग भी देता है, वो रोगीले रहेंगे। एक ठीक होगा, दूसरा किसी न किसी बीमारी में, यानी पैसा लगता ही रहेगा और लोगों से कटाव कम हो जाता है। अकेलापन ज़्यादातर सताता है। इस तरह अगर यहाँ पे मुख्य द्वार आता है तो बहुत सारे लोग हैं जो अकेले से रह जाते हैं और कोई उनका एक तरह से सहारा नहीं बनता, क्योंकि ये इस पद का ही एक दोष है या कह लो उसकी खासियत है। वो अपनी खासियत ही देगा, यानी वो जैसा है वो अपनी ऊर्जा वैसे ही देगा उस घर में। तो यहाँ पर रहने वाले लोग, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो इस पद की वजह से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो मतलब सामने वाले को जज नहीं कर पाते।
कि वो हमारे लिए भला करना चाहता है, बुरा करना चाहता है। मतलब ये एक तरह से सबको वैसी नज़र से भी देखते हैं, इनको सब दुश्मन ही नज़र आते हैं। चाहे इनकी भलाई की बात की जाए फिर भी ये भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक तरह से ये भय पैदा हो जाता है। तो इनका जो थोड़ा सा बंधन जैसी दिक्कत आ जाती है, यानी ये घर में बंद के रह जाते हैं, ना बात करते हैं, ना किसी से ज़्यादा पसंद करना, मतलब मिलना जुलना पसंद नहीं करते। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो कोई बात नहीं, आप इससे कैसे निकलोगे, इस पद को थोड़ा सा, क्योंकि मुख्य द्वार हम जब बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके आगे पीछे कोई जगह नहीं होती है, बहुत जगह होती है। हम चेंज कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पर इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। हम वायव्य कोण से आगे बढ़ते हैं, यहाँ ईशान तक पहुँचते हैं। तो अभी हमारा मैंने यहाँ बता दिया। अब हम देखते हैं नाग, यानी 2 नंबर का पद, उत्तर दिशा का जो 2 नंबर का पद है ये कैसा रहेगा। तो जो 2 नंबर का जो पद है ये बुरी नज़र से हमेशा हानि कराएगा, यानी कुछ बहुत सारे लोगों की हमारे ऊपर बुरी नज़रें रहेंगी, वो हमेशा हमारा बुरा ही चाहेंगे। तो ये 2 पदों से हमें थोड़ा बच के रहना है, बल्कि यहाँ से यहाँ तक तो हमें बच के ही रहना है, ठीक है। अभी हमें मिलते हैं जो सबसे बढ़िया पद, जहाँ सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ है, वो पद है मुख्य, 3 नंबर, बल्लाट और सोम। सबसे बढ़िया पद है 3 नंबर और सबसे बढ़िया पद है 4 नंबर। ये सबसे बढ़िया कह सकते हैं, इनसे बढ़िया कोई पद है ही नहीं, 3 और 4 नंबर। इसके बाद है सोम 5 नंबर का। तो 3 पद उत्तर दिशा के हैं, जिसको भी ये तीनों पद में मिल जाते हैं वो उसका तो जीवन धन्य हो जाता है, माला माल हो जाते हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पद मिलने से आप करोड़पति बन जाओगे, यहाँ के भी वास्तु दोषों को दूर करना होता है, ठीक है। तो जैसे इनकी खासियत क्या है, आपके जैसे कि मैंने बताया 3, 4, 5 नंबर तक ये पद आपके बहुत अच्छे हैं। तो जो 3 का पद है ये बहुत ही ज़्यादा धन लाभ देगा, नए नए अवसर देगा, या आपको पुत्र वगैरह जो होंगे आपके, वो आपकी काफ़ी बातें सुनेंगे, मानेंगे और आपकी काम को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, काफ़ी प्रगति करेंगे, आपके काम में ऊंचाई आएगी, उनके खुद के काम में भी ऊंचाई आएगी। इसी तरह 4 नंबर का पद है, इससे पुश्तैनी अगर कोई प्रॉपर्टी है उसमें आपको सफलता मिलेगी, वो चीज़ आपको प्राप्त होगी, पुश्तैनी आपको प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, सभी दिशाओं से धन की प्राप्ति होगी, यानी आप जहाँ से भी काम में हाथ डालेंगे वहाँ से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपकी अगर गांव में कोई प्रॉपर्टी वगैरह है और कई लोग हैं घर में, और जब उसका बंटवारा होगा तो आपके हिस्से में वो चीज़ आएगी ही आएगी। 5वें नंबर का पद जो है ये धार्मिक बहुत बनाता है। यहाँ पर अगर मुख्य द्वार है तो घर के सारे सदस्य बहुत ज़्यादा धार्मिक होंगे, पूजा पाठ वगैरह बहुत होता है ऐसे घरों में। अब 6 नंबर का जो पद है ये क्या होगा, विचित्र स्वभाव हो जाता है यहाँ के लोगों का, थोड़ा अलग से हो जाते हैं, इनकी सोच अलग होती है, इनका काम अलग होता है, तो ये लोगों की समझ में थोड़ा कम आते हैं अगर यहाँ पर मुख्य द्वार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समझ ही नहीं आता, कोई इंसान 2 मिनट कैसा भी बात करेगा, कुछ देर बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो 6 नंबर पर उसके घर का अगर मुख्य द्वार है तो ये ऐसे लोगों में ये समस्या पाई जाती है। अब 7 नंबर का जो पद है ये कन्याओं को थोड़ा सा क्या है वो बनाता है, उग्र बनाएगा, यानी जो यहाँ पे बेटी हमारी जो घर की बेटियाँ होंगी, अगर यहाँ का मुख्य द्वार 7 नंबर पर आता है और इस घर की जो बेटियाँ होंगी वो आपकी बात नहीं सुनेंगी, आउट ऑफ कंट्रोल से मतलब बाहर रहेंगी, आउट ऑफ कंट्रोल में रहेंगी, वो अपनी ही मनमानी करती हैं, वो कभी किसी की बात नहीं सुनती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपकी बेटी है तो कभी भी भूल कर इस पर मुख्य द्वार ना बनाएं, क्योंकि वो कभी किसी की बात नहीं सुनेंगी, वो हमेशा अपनी ही चलाएंगी, अपनी ही मनमानी करेंगी। बेटियों के लिए ये पद अच्छा नहीं माना जाता है और इसके कारण उनको ही परेशानी होती है, उनको कष्ट होगा, क्योंकि ये पद का ही एक तरह से स्वभाव है वो, क्योंकि वो हमारी परंपराएं नहीं मानेंगी, हमारी चीज़ों के विपरीत काम करेंगी, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह 8 नंबर का जो द्वार है ये वाला, ये अच्छा होता है,
यहाँ पर बचत होगी, देवी की कृपा वगैरह प्राप्त होगी, लाभ मिलेंगे। तो अगर आप ईशान कोण में मुख्य द्वार बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने इधर वाले पद बताए, ऐसे ही आप ये वाला पद अच्छा है, इस पर द्वार बना लीजिए। और बाकी इधर मिलते हैं, इधर 4 द्वार मिल रहे हैं, 3 इधर मिल रहा है, 1 इधर मिल रहा है। तो ये सारे पद की मैंने आज आपसे चर्चा की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको जानकारी समझ आई होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी। और एक एक चीज़ मैंने कोशिश की है समझाने की, लेकिन एक चीज़ फिर से बताना चाहती हूँ, केवल मुख्य द्वार बनाना ही मतलब पूरा वास्तु करना नहीं होता है। सिर्फ एक मुख्य द्वार से वास्तु ही नहीं हो जाता और ना ही मुख्य द्वार के कारण पूरे घर का वास्तु बिगड़ता है। मुख्य द्वार जैसे हमारे शरीर का पूरा भाग है, इसमें हाथ पैर उंगलियां सब चीज़ हैं, उनका अपना एक अलग अलग काम होता है। उसी तरह मुख्य द्वार का एक अलग काम होता है, वो अपनी अलग तरह की ऊर्जा देता है। हमारे घर में जितने भी वास्तु के द्वार हैं, वास्तु की दिशाएं हैं, उनके एक अपने अलग कार्य होते हैं। वो अपनी हर तरह की ऊर्जा लिए होती हैं और वैसी ही ऊर्जा वो हमें देती हैं। तो मुख्य द्वार अगर गलत जगह पर होगा तो वो ऊर्जा गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें जिस जगह पर जो चीज़ बनानी चाहिए थी हमने वो तो नहीं बनाई, उसकी जगह कुछ और बना दिया, तो वो ऊर्जा क्या है अपना फिर उसी हिसाब से वो देगी ना परिणाम। जैसे कि ईशान कोण में पूजा घर बनाना सबसे अच्छा माना जाता है, वहाँ पर पढ़ाई का कमरा अच्छा माना जाता है, आध्यात्मिक से जुड़े हुए काम कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे आपने क्या किया, टॉयलेट बना दिया। अब वहाँ सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और वो अपनी सकारात्मक एनर्जी देती है। वहाँ के जो देवता हैं वो अपनी ब्लेसिंग देते हैं, वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलाते हैं। और वहाँ पर हमने उस जगह को दूषित कर दिया। उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए जैसे ईशान कोण में मंदिर बनाएंगे तो उस ऊर्जा को और पवित्र हमें रखना है, और हमने उसको अपवित्र कर दिया, तो वो क्रोध में आकर अपना फिर गलत ही एक तरह से प्रभाव देते हैं। अग्नि कोण में अगर टॉयलेट बना दिया, वहाँ क्या होना चाहिए, वहाँ रसोई घर होना चाहिए, पाकशाला बनाई जाती है, भोजन बनाया जाता है। क्योंकि वास्तु में आप जानते ही हो जो सबसे ज़्यादा पवित्र जगह बताई गई हैं ईशान कोण और अग्नि कोण, 2 सबसे ज़्यादा पवित्र दिशाएं। बल्कि हमारे यहाँ तो 5 दिशाएं पवित्र बोली जाती हैं। नैऋत्य कोण भी सबसे पवित्र है, वायव्य कोण भी है और ब्रह्म स्थान भी है, जिसमें से 3 जगह तो सबसे ज़्यादा पवित्र हैं, ईशान कोण, अग्नि कोण और ब्रह्म स्थान। इनके बाद अलग जैसे मैंने बताया वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। लेकिन अगर हमने अग्नि और ईशान को ही दूषित कर दिया और ब्रह्म स्थान को, तो यकीन मानिए आप नैऋत्य में या फिर वायव्य कोण में कितना भी वास्तु के हिसाब से काम करवा लीजिए, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा गलत जगह पर गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, सही चीज़ सही जगह पर हम कोशिश करें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जब तक वास्तु दोष हमें परेशान नहीं करते तब तक हमें दक्षिण दिशा, अग्नि कोण और नैऋत्य कोण को छेड़ना नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर ही काम करें। और कई साल आपको हो चुके हैं और वहाँ रहते रहते और अब आपको ऐसा लगता है कि अब तो मुझे बहुत साल हो गए और मैं परेशान हूँ, और आज मुझे पता चला कि यहाँ ये वास्तु दोष है तो मैं अब ठीक करने की कोशिश करूँ या करवाऊँ, तो आप बिल्कुल भी मत कराइए। क्योंकि आपको बहुत साल हो गए हैं, यानी 10 से 15 साल हो चुके हैं, तो बिल्कुल ठीक उसको मत कराइए, यानी तोड़ फोड़ करके ठीक मत कराइए। फिर वहाँ की जो ऊर्जा है उसको दूसरी तरह से ठीक कराने की कोशिश करिए, यानी किससे, प्राकृतिक चीज़ों से। जैसे कि आप वहाँ पर कोई चीज़ बनी है, अब उसको एकदम से तोड़ोगे तो उससे भी हानि हो सकती है, तो उनको प्राकृतिक चीज़ों से करने की कोशिश करिए। जैसे कि उस देवता की नाम के हवन पूजन कराना शुरू करिए, घर में हवन पूजन होगा और उन देवताओं के नाम की आहुतियाँ दी जाती हैं, तो वो देवता धीरे धीरे सकारात्मक प्रभाव देने लगेंगे। तो इस तरह से भी हम वास्तु दोषों को ठीक कर सकते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ और मैंने आपको सारी दिशाओं के बारे में बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी आपके आंसर देने की। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।